This is Himanshu Mahatma from GWPCB Connect. Today we are going to study modes of dual processor system used in centralized stored program control exchange. जैसा कि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सचेंज हैं उनमें फेलियर होने की संभावना होती है। तो इन द केस अगर एक्सचेंज किसी कारणवश फेल हो जाती है तो उसकी सारी प्रोसेसिंग हॉल्ट हो जाती है और वो शट डाउन हो जाती है। इस कारण से उसको हो सकता है कई दिनों तक बंद भी रखना पड़े। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम एक से ज़्यादा प्रोसेसर को यूज़ करते हैं। मोस्टली यहाँ दो प्रोसेसर यूज़ किए जाते हैं जो कि अलग अलग मोड्स में वर्क कर सकते हैं। यहाँ बेसिकली तीन मोड्स काम में लिए जाते हैं। एक है स्टैंड बाय मोड, दूसरा सिंक्रोनस डुप्लेक्स मोड, तीसरा है लोड शेयरिंग मोड। तो इन मोड्स के बारे में हम देखते हैं। पहला मोड है स्टैंड बाय ड्यूल प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन। इस मोड में दो प्रोसेसर होते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं P1 और P2। इसमें दो प्रोसेसर यूज़ किए गए हैं, P1 और P2। जैसा कि हम देख सकते हैं कि P1 एक्सचेंज की तरफ से डाटा को एक्सेप्ट कर रहा है और उस डाटा को प्रोसेस करके एक्सचेंज की कंट्रोलिंग भी कर रहा है। लेकिन P2 अभी स्टैंड बाय मोड पे है, यानी कि ये एक्सचेंज को कंट्रोल किसी भी तरीके से नहीं कर रहा है। अगर इन द केस P1 फेल हो जाता है या ये ख़राब हो जाता है तो इसको बंद करके हम P2 को ऑन कर सकते हैं, जिससे कि एक्सचेंज पूरी तरह से शट डाउन नहीं होती है और उसको चालू रख सकते हैं। लेकिन इस कॉन्फ़िगरेशन की डिसएडवांटेज ये है कि इस प्रोसेस में कुछ टाइम लगता है, यानी कि अगर P1 खराब होता है और P2 को हम स्टार्ट करते हैं तो जो ऑनगोइंग प्रोसेस P2 द्वारा हैंडल किए जा रहे हैं या ऑनगोइंग जितनी भी कॉल P1 हैंडल कर रहा है वो सारी बंद हो जाएंगी, यानी वो डाटा लॉस्ट हो जाएगा और P2 नए सिरे से उसको प्रोसेस चालू करेगा। तो करंट में रनिंग प्रोसेस जितने भी हैं वो सारे ऑफ हो जाएंगे। तो इससे कुछ पार्ट डाटा लॉस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड मोड, ये है सिंक्रोनस डुप्लेक्स ऑपरेशन। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसमें भी दो प्रोसेसर यूज लिए गए हैं, P1 और P2। P1 इसमें एक्सचेंज को करंटली कंट्रोल कर रहा है, यानी एक्सचेंज से डाटा एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है और वापस एक्सचेंज को ये कंट्रोलिंग भी कर रहा है। लेकिन P2 केवल एक्सचेंज से डाटा एक्सेप्ट कर रहा है और उसकी प्रोसेसिंग कर रहा है, लेकिन कंट्रोलिंग उससे नहीं की जा रही है, केवल P1 से ही उसको कंट्रोल किया जा रहा है। इन दोनों के बीच में हमने एक और डिवाइस लगाई जिसे हम कंपैरेटर कहते हैं। कंपैरेटर इन दोनों प्रोसेसर के आउटपुट को कंपेयर करता है। जैसे कि दोनों प्रोसेसर अभी करंटली रनिंग में ही है, तो इनका जो आउटपुट है वो कंपैरेटर द्वारा आपस में कंपेयर किया जाता है। इन द केस अगर कोई प्रोसेसर फॉल्टी होता है तो इस कंपैरिजन में डिफरेंस आएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि कोई प्रोसेसर फॉल्टी है। तो इसमें तुरंत हम दूसरे प्रोसेसर को चालू कर सकते हैं, क्योंकि उससे डाटा ऑलरेडी प्रोसेस हो रहा है। तो इसका कंट्रोल हम एक्सचेंज को डायरेक्ट दे सकते हैं पहले वाले प्रोसेसर को ऑफ करके। तो इससे जो करंट ऑनगोइंग कॉल्स या ऑनगोइंग जो भी डाटा है वो लॉस्ट नहीं होगा। इसीलिए इन दोनों की अलग अलग इंटरनल मेमोरी यूज आती है जो कि एक साथ काम करती रहती है डाटा लॉस को बचाने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड मोड, जो कि है लोड शेयरिंग कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसमें दोनों प्रोसेसर एक साथ वर्क कर रहे हैं, यानी कि एक साथ इन दोनों प्रोसेसर ने लोड को शेयर किया हुआ है। कुछ लोड P1 द्वारा हैंडल किया जाता है, कुछ लोड P2 द्वारा हैंडल किया जाता है। दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं, यानी लोड को इन्होंने बांट रखा है आपस में। तो किसी एक ही तरह के प्रोसेस को कोई प्रोसेसर दूसरा एक्वायर ना करे, इसके लिए इन दोनों के बीच में एक्सक्लूजन डिवाइस लगाई गई है, ताकि अगर एक वर्क कोई प्रोसेसर P1 हाथ में लेता है तो उसी वर्क को ये दूसरा प्रोसेसर P2 हैंडल नहीं करे, तो दोनों आपस में एक्सक्लूड रहते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसेस। तो इस चीज से फायदा ये होता है कि ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चालू रहता है, दोनों प्रोसेसर एक साथ कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं और जैसे ही कोई भी फॉल्ट आता है किसी एक प्रोसेसर में तो वो पूरा लोड दूसरा प्रोसेसर हैंडल कर लेता है। तो इसमें स्विचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है और एक साथ दोनों प्रोसेसर रन करते हैं। तो ये तीन तरह के मोड हैं जो कि सेंट्रलाइज SPC में यूज लिए जाते हैं
2 प्रोसेसर में। थैंक यू।